नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज इन्वर्टर के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी हम 120 डिग्री मोड वीएसआई का डिस्कशन करेंगे। बच्चों 180 डिग्री मोड का हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर लिया है। इवन 180 डिग्री मोड और 120 डिग्री मोड का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इवन आप ये भी अच्छे से कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे 120 डिग्री मोड में एक बार में दो ही थारिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं और उन दोनों थारिस्टर के कंडक्ट करने की वजह से जो वोल्टेज डिवीजन है रेसिस्टिव लोड में वो इक्वल है Vs/2 वो अलग बात है कि जब हम VOA को VU में कन्वर्ट करते हैं, VOB को VBO में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा प्लस Vs/2 माइनस Vs/2 में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे क्योंकि आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में यही काम किया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये सेम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं जो 180 डिग्री में हमने रिपीट किया था कि यहाँ कंडक्शन कितने डिग्री का हो रहा है ईच थारिस्टर का, प्लस दूसरा क्वेश्चन कि सर वहां एक बार में तीन थारिस्टर, यहाँ एक बार में दो ही क्यों। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, सेम डायग्राम हम वहां पे यूज किए थे 180 डिग्री मोड में, लेकिन उसमें और इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। और डिफरेंस इसके नाम से ही है बच्चों। जब हम 180 डिग्री मोड की बात कर रहे हैं तो ईच थारिस्टर को 180 डिग्री का कंडक्शन एंगल दे रहे हैं, लेकिन जब हम 120 डिग्री मोड की बात कर रहे हैं मींस हम ईच थारिस्टर को मैक्सिमम 120 डिग्री का कंडक्शन एंगल दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो T1, T4, T1, T4 का जो कंडक्शन है वो 120 ही है। अब 120 का मतलब क्या है बच्चों कि 180 डिग्री में T1 0 से लेके 120 कंडक्ट किया और 120 से 180 मीन 60 डिग्री ऑफ रहा, ऑटोमेटिकली ऑफ रहा। सिमिलरली बच्चों उसके 60 डिग्री ऑफ होने के बाद T4 कंडक्ट करेगा। मीन्स अगर मैं कोरिलेट करूं 180 डिग्री मोड से तो 180 डिग्री मोड में T1 के ऑफ होते ही T1 कंडक्ट करने लगता था, लेकिन यहाँ T1 के ऑफ होने के 60 डिग्री डिले के बाद अगला T4 कंडक्ट करना स्टार्ट होगा और T4 के 120 डिग्री कंडक्शन के बाद फिर से 60 डिग्री का डिले होगा, यानी 120 प्लस 60 180। उसके बाद T1 कंडक्ट करेगा और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। बच्चों अगर सेकेंड लेंथ की बात करें तो वहां पे T6 120 डिग्री कंडक्ट किया था, लेकिन यहाँ चूंकि 120 डिग्री ही चलाना है तो 60 डिग्री पहले चल चुका है, 60 डिग्री अब चलेगा, फिर से 60 डिग्री ऑफ रहेगा और T6 के 60 डिग्री ऑफ होने के बाद T3 कंडक्ट करेगा 120 डिग्री, फिर से 60 डिग्री ऑफ रहेगा, फिर T6 एंड सो ऑन। बच्चों हम थर्ड कॉलम यानी पेयर ऑफ थायरिस्टर्स की बात कर लेते हैं 2 5। तो आप 180 डिग्री में देखे थे कि वहां पे जो T2 था वो जो T5 था बच्चों वो पहले 60 डिग्री कंडक्ट किया था, लेकिन यहाँ चूंकि 60 डिग्री ऑफ रह रहा है थायरिस्टर तो 0 से 60 में जो T5 है वो ऑफ है। फिर T2 कंडक्ट किया 120 डिग्री, फिर से ऑफ रहा 60 डिग्री, फिर से 240 के बाद T5 का कंडक्शन 120 डिग्री यानी 360 डिग्री तक हुआ। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती चल रहा है। अब दूसरा सवाल कि सर यहाँ दो स्विच ही कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप खुद ही मुझे बताएंगे कि 0 से 60 में कितने स्विच आपको ऑन दिख रहे हैं। तो 1 और 6 बस ऑन दिख रहा है क्योंकि T5 तो ऑफ है, उस समय डिले है वहां पे। सिमिलरली 60 से 120 में कितने स्विच दिख रहे हैं ऑन, तो 1 और T2, 1 और 2 क्यों बच्चों, क्योंकि जो T6 था वो तो 60 डिग्री के लिए ऑफ है। तो इस तरीके से स्टेप 1 में 6 1 यानी 1 6, स्टेप 2 में 1 2, स्टेप 3 में 2 3, स्टेप 4 में 3 4, फिर स्टेप 5 में 4 5, स्टेप 6 में 5 6 और 360 डिग्री के बाद बच्चों वही फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी, यानी 6 1 1 2 2 3 T4 4 5 5 6। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन कि सर 120 डिग्री मोड का मतलब क्या होता है, तो 120 डिग्री मोड में 60 डिग्री का डिले लगाएंगे 180 डिग्री में। दूसरा हमारा दो थारिस्टर यहाँ पे कंडक्ट क्यों कर रहा है। अब आइए अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सर हम इसका वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो वेव फॉर्म में मैंने सबसे पहले फेज वोल्टेज लिया VAO, VBO, VCO। इन तीनों का जो फेज वोल्टेज मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे कुछ नहीं करना,
मैंने जो आपको कैलकुलेशन कराया है VAO, VBO, VCO का 0 से 60, 60 से 120, 120 से 180, 180 से 240, 240 से आप चाहें तो 300, 300 से 360 का जो मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो उन दो स्टेप्स का कैलकुलेशन आप चाहें तो खुद भी घर पे कर सकते हैं। और जो वैल्यूज निकल के आ रही है बच्चों, जो वैल्यूज मैंने निकलवाई है उसको बस इस वेवफॉर्म में पुट ही तो करना है, रटने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट में देखा हूं इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले 0 से 60 डिग्री में क्या होगा VAO की वैल्यू, VBO की वैल्यू, VCO की वैल्यू, वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझते हैं। तो आप खुद ही मुझे बताएंगे कि जब हमने 0 से 60 डिग्री का कंडक्शन करा था तो VAO की वैल्यू कितनी थी बच्चों, VS/2। VBO की वैल्यू कितनी थी, तो VU भी था VS/2, लेकिन VBO के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, आपको याद होगा, तो माइनस का VS/2। और VCO की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0। तो कुछ मत कीजिए, बस आप वेव फॉर्म में इन्हीं वैल्यूज को पुट कर दीजिए। VAO को 0 से 60 में पुट कर दीजिए, VS/2। VBO को आप पुट कर दीजिए माइनस का VS/2, और VCO को पुट कर दीजिए 0। सेम ऐसे ही बच्चों, अब हम 60 से 120 डिग्री के एंगल में हम आके देख रहे हैं। 60 से 120 डिग्री का एंगल का आप कैलकुलेशन देखिए जो मैंने कराया है। VAO की वैल्यू कितनी थी बच्चों, VS/2। VBO की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0। VCO की वैल्यू कितनी थी, VUC था VS/2, VCO थी माइनस का VS/2। तो आप इसी को बस इस वेवफॉर्म में प्लॉट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, VAO की वैल्यू अभी भी 60 से 120 में VS/2 है। VBO की वैल्यू कितनी है, माइनस, पहले था माइनस VS/2, अब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो माइनस VS/2 प्लस VS/2 दोनों जोड़े का वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो देखिए 120 में कितना हो गया, 0 वैल्यू। VCO की वैल्यू कितनी है, माइनस का VS/2, तो नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया है उन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करते चलिए, 360 तक का आप पुट कीजिए और उसके बाद वापस मिरर इमेज बना दीजिए। अब अगले हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है कि सर अब हम VAB, VBC, VCA कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या था VAB बच्चों, VAB था VAO माइनस का VBO, 180 डिग्री मोड में भी मैंने आपको समझा दिया था। VBC क्या था, VBO माइनस का VCO। VCA क्या था बच्चों, VCAO माइनस का VAO। अब कुछ मत कीजिए, आपने जो VAO, VBO और VCO का वेवफॉर्म बनाया है 0 से 60 में, 60 से 120 में, 120 से 180 में, बस ऐड करते चलिए। चलिए सबसे पहले निकालते हैं VAB। तो VAB की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, VS/2 प्लस का VS/2, VAO था माइनस का VS/2, VBO था, दोनों को जोड़ा तो VS/2 माइनस का माइनस VA2 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का VS। तो देखिए VAB की वैल्यू कितनी है, प्लस का VS। सिमिलरली VBO और VCO को जोड़ा, दोनों की वैल्यू जोड़े कितनी आ गई, माइनस का VS/2। सिमिलरली हम VCA को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आप तीनों वैल्यूज को जोड़ते चलिए। जोड़ के आप देखेंगे, प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यूज आएगा जो यहाँ आपको वेवफॉर्म में दिख रहा है। तो बच्चों ये 120 डिग्री मोड VSI 6 स्टेप 3 फेज VSI का वोल्टेज वेवफॉर्म है, जहां हमने लाइन वोल्टेज के साथ साथ फेज वोल्टेज भी कैलकुलेट किया। इस जो कंप्लीट वेवफॉर्म में आपको सारी चीजें दिख रही हैं, इस वेवफॉर्म को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप सर्किट डायग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं, या फिर सर्किट डायग्राम आप अगर याद कर लेते हैं तो वेवफॉर्म को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपने 180 डिग्री के साथ साथ 120 डिग्री मोड ऑफ VSI ऑपरेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।